हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त आलोक और मैं स्वागत करता हूँ वेंट एंड वाइटल ओटी एंड एनेस्थीसिया टॉक के यूट्यूब चैनल पे एक नए लेक्चर के साथ। आज का जो लेक्चर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है परफ्यूजन मशीन पे, है ना। जो कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन या सेटअप जो हम यूज करते हैं ड्यूरिंग कार्डियक सर्जरी, ताकि जो भी टिश्यू परफ्यूजन जो है वो हम मेंटेन कर सकें और जो भी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं बॉडी के वो हम बॉडी को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे परफ्यूजन मशीन टाइप्स, वर्किंग प्रिंसिपल, है ना। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पढ़ेंगे डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, perfusion machine is a device that maintains the circulation of oxygenated fluid to tissues and organ during surgery और प्रिजर्वेशन। ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, उस ऑर्गन को जो है हम जीवित रख सके और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से जो है हम बचा सके। क्योंकि जब हमारा हार्ट वर्क नहीं करेगा, जब हमारा लंग्स वर्क नहीं करेगा, तो ऐसे कंडीशन में जो ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होगा और ऐसे में टिश्यू हाइपोक्सिया जो है हमें देखने को मिल सकता है और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हमें देखने को मिल सकता है ड्यू टू हाइपोक्सिया। तो की ट्रिगर्स क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सर्जिकल इंटरवेंशंस। मैंने आपको बतलाया कि जो कार्डियो पल्मोनरी जो सर्जरी होती है उस समय भी हमको क्या पड़ सकता है, परफ्यूजन मशीन की आवश्यकता पड़ सकती है। नेक्स्ट है ऑर्गन प्रिजर्वेशन। तो मेंटेनिंग विजिबिलिटी आउटसाइड द बॉडी, वाइबिलिटी आउटसाइड द बॉडी। तो जो भी हमारे पास ऑर्गन है उनके परफ्यूजन को हम मेंटेन करेंगे, किस पर्पज से, ताकि वो बॉडी के बाहर भी सरवाइव कर सके। और सीवियर सिस्टेमिक फेलियर, यानी जब भी कार्डियो पल्मोनरी कोलैप्स हो या कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स हो तब हम बॉडी को जो है वो प्रिजर्व कर सकें। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। लैंडस्केप की बात करें तो हम देखते हैं इसमें कार्डियोपल्मोनरी बाईपास हम यूज करते हैं, सीपीबी जिसको बोलते हैं। सेटिंग तो ओपन हार्ट सर्जरी में हम इसका उपयोग करते हैं। फंक्शन की बात करें तो फुल्ली रिप्लेसेस फंक्शन ऑफ हार्ट एंड लंग्स, पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड रिमूव CO2 मेंटेन टेम्परेचर। तो कह रहा है कि जो भी हमारा कार्डियोपल्मोनरी बाईपास सिस्टम है या मशीन है वो ओपन हार्ट सर्जरी में जो है हार्ट के फंक्शन को और लंग्स के फंक्शन को क्या करता है, ये बाईपास करता है। यानी सीधे तौर पे ये करता है क्या है दोस्तों, तो ये हमारे शरीर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है और ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म जो भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो हुआ है उसमें जो CO2 जनरेट हुआ है उसे जो हमारे बॉडी से बाहर करता है, साथ ही ये टेम्परेचर को जो है मेंटेन करता है। नेक्स्ट है ECMO मशीन। इसको आप लोगों ने सुना होगा, जो क्लिनिकल सेटअप में काम कर रहे होंगे। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन जिसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको आईसीयू में ज्यादातर हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप अगर देखें तो VAECMO यानी इसको वेनो आर्ट्रियल ECMO मशीन बोलते हैं। और ये क्या करता है, तो हार्ट और लंग्स को सपोर्ट करता है। वेनो वीनस ECMO मशीन, वेनो वीनस ये क्या करता है, केवल और केवल लंग्स को सपोर्ट करता है। तो ये इसके क्राइटेरिया हो गए। नेक्स्ट है ऑर्गन परफ्यूजन मशीन की बात करें तो इसका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय हम उपयोग करते हैं, ताकि जो डोनर होता है, डोनर से हमने अगर ऑर्गन को उसके बॉडी से बाहर निकाला तो उसके वायबिलिटी को मेंटेन करे, उसको सर्वाइव कराए। ठीक है, जब तक हम ट्रांसप्लांट ना कर दे। नेक्स्ट है आइसोलेटेड लिम्ब परफ्यूजन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, तो टारगेटेड कैंसर थेरेपी देने में हम इसका उपयोग करते हैं। फंक्शन क्या होता है, तो डिलीवर्स हाई डोज कीमोथेरेपी टू अ स्पेसिफिक लिम्ब विदाउट सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी। तो एक स्पेसिफिक लिम्ब को हमने टारगेट करके क्या किया, वहां पे सर्कुलेशन को, वहां पे उस ड्रग को मेंटेन किया। ठीक है, ताकि उस पर्टिकुलर ड्रग से सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी ना हो पाए, यानी उसमें वो उसी लिम्ब में जाएगा और वहां से बाईपास हो जाएगा, वो किसी और ऑर्गन के परफ्यूजन को जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है प्राइमरी फ्लो जनरेशन मैकेनिकल शो डाउन। क्या है, तो इसमें जो है एक होता है रोलर पंप सिस्टम और एक होता है सेंट्रीफ्यूज पंप सिस्टम। तो रोलर पंप सिस्टम में क्या हो रहा है दोस्तों, तो इसका मैकेनिज्म क्या है, तो
फिजिकली कंप्रेसेस ट्यूबिंग टू पुश ब्लड फॉरवर्ड। ये क्या करता है, यहाँ पे दो देखो आप लोग, यहाँ पे दो रोलर लगे हुए हैं। ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे पंप कर रहा है, ये इसे दबा रहा है, ये दबाएगा तो क्या होगा, यहाँ से ब्लड जो होता है पुश आउट होगा और बाहर जाएगा। मटेरियल्स की बात करें तो टिपिकली यूटिलाइजेस स्टेनलेस स्टील एंड मेडिकल ग्रेड प्लास्टिक्स। और प्रोफाइल की बात करें तो स्पेसिफिक और हाईली रिलायबल है। क्लिनिकल रिस्क की बात करें तो हाई रिस्क ऑफ हीमोलाइसिस, यहाँ पे जो आरबीसी ब्लड सेल्स जो है वो डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है ड्यू टू क्रशिंग एक्शन। जो इसका दबाने का जो एक्शन है, क्रशिंग एक्शन है, उसके वजह से हीमोलाइसिस होने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप सिस्टम। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, तो यूजेस अ रैपिडली स्पिनिंग कोन टू जनरेट अ प्रेशर डिफरेंशियल एंड कंटिन्यूअस फ्लो। मटेरियल इसका क्या है, तो रिजिड मेडिकल ग्रेड प्लास्टिक इसमें यूज करते हैं। और प्रोफाइल की बात करें तो स्टैंडर्ड इन मॉडर्न सेटअप। और क्लिनिकल रिस्क क्या है, तो कंसीडर सेफर, जनरेट लेस मैकेनिकल ट्रॉमा टू ब्लड कंपोनेंट्स। तो ये भी हीमोलाइसिस ये भी हीमोलाइसिस करेगा, लेकिन एज कंपेयर टू रोलर पंप कम करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों आर्किटेक्चर एंड मटेरियल। तो यहाँ पे हम देखेंगे सॉरी, यहाँ पे एक रिजर्वायर होगा, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होगा, तो ये स्टोर करेगा वीनस ब्लड को बिफोर इट इंटर्स टू सर्किट। सर्किट में इंटर होने से पहले ये क्या करेगा, वीनस ब्लड को अपने पास स्टोर करके रखेगा। मटेरियल ये कैसा होगा, मतलब जो रिजर्वायर होगा उसका मटेरियल क्या होगा, किससे बना होगा, तो ये पॉलीकार्बोनेट से बना होगा। चूजन बिकॉज, और पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ ही क्यों चूज करते हैं, बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट फॉर विजुअल मॉनिटरिंग एंड हाईली स्ट्रॉन्ग, मजबूत भी होता है और ट्रांसपेरेंट भी होता है। नेक्स्ट है ट्यूबिंग सिस्टम। तो इसका फंक्शन क्या है, तो कनेक्ट्स ऑल कंपोनेंट्स, डिमांड्स एब्सोल्यूट बायो कंपैटिबिलिटी। मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे हम पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड यूज करते हैं, इज द मोस्ट कॉमन। और सिलिकॉन यूज करते हैं, प्रोवाइड हाईली फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेबिलिटी। जो पॉलीयूरेथीन इज यूटिलाइज्ड फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड किंकिंग रेजिस्टेंस। इनर कोटिंग्स की बात करें तो हिपैरिन कोटिंग होता है, अप्लाइड टू प्रिवेंट कोटिंग इनसाइड द आर्टिफिशियल कंडक्ट्स। और हाइड्रोफिलिक कोटिंग्स होता है, जो क्या करता है, रिड्यूस करता है इंटरनल फ्रिक्शन अगेंस्ट ब्लड फ्लो, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, वीनस लाइन को जो है ब्लू से डिटेक्ट किया है और आर्टेरियल को रेड से। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर और मटेरियल्स की बात करें तो एक्टिव एक्सचेंज की अगर बात करते हैं तो इसमें एक आर्टिफिशियल लंग यानी एक ऑक्सीजनेटर लगा होता है। इसका फंक्शन क्या होता है ऑक्सीजनेटर का, तो ये ऑक्सीजन को ऐड करता है, क्या करता है, ऑक्सीजन ऐड करता है और CO2 को रिमूव करता है। लंग्स का वही काम है। मॉडर्न मटेरियल्स की बात करें तो रिलाइज ऑन माइक्रोपोरस पॉलीप्रोपाइलीन मेम्ब्रेन्स और सिलिकॉन मेम्ब्रेन। नोट हैज लार्जली रिप्लेस्ड ओल्डर बबल ऑक्सीजनेटर सिस्टम। हीट एक्सचेंजर लगा होता है जो क्या करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है सर्किट में। और फिल्टर लगा होता है जिसका काम क्या है, ये जो भी माइक्रो एयर बबल्स होते हैं उनको हटाने का काम करता है, और जो भी फिजिकल डेब्रिज होते हैं मतलब ब्लड क्लॉट्स हो गए उनको भी हटाने का काम करता है। नेक्स्ट है थर्मल पैरामीटर्स की बात करें परफ्यूजन के, तो नॉर्मोथर्मिक परफ्यूजन यानी जो नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा, है ना, तो नेचुरल बॉडी टेम्परेचर को हम मेंटेन करेंगे। एक एप्लीकेशन इसका देखें तो स्टैंडर्ड कार्डियोपल्मोनरी बाईपास एंड फिजियोलॉजिकल ऑर्गन टेस्टिंग। इफेक्ट अगर देखें तो मेंटेन नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट हाइपोथर्मिक परफ्यूजन मतलब लेस कोल्ड। जब प्रिजर्वेशन ऑर्गन प्रिजर्वेशन की बात करेंगे तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो है बॉडी टेम्परेचर स्लो कर देंगे। स्लो कर देंगे तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म होगा वो भी स्लो हो जाएगा। तो लॉन्ग रेंज ऑर्गन ट्रांसपोर्ट और प्रिजर्वेशन के लिए हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सर्किट इन एक्शन की बात करें तो स्टेप वाइज
फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ब्लड कलेक्ट करेंगे पेशेंट से, है ना। और सेकंड स्टोरेज, तो उसमें देखा हमने पॉलीकार्बोनेट रिजर्वायर जो होता है। थर्ड प्रोपल्सन, तो जो भी रोलर या सेंट्रीफ्यूगल पंप है वहाँ पे इनका प्रोपल्सन होगा। नेक्स्ट ऑक्सीजनेटर के पास जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, गैस एक्सचेंज होगा। नेक्स्ट थर्मल कंट्रोल के पास जाएंगे तो क्या होगा, हीट एक्सचेंजर एडजस्ट टू रिक्वायर्ड टेम्परेचर प्रोटोकॉल। और नेक्स्ट रिटर्न टू द फुल्ली ऑक्सीजनेटेड टेम्परेचर कंट्रोल ब्लड इज रिटर्न टू द आर्टेरियल सिस्टम। तो ये पूरा साइकिल के तौर पे आपको समझा दिया गया है। नेक्स्ट है क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिस्टम कॉम्प्लिकेशन। तो जो भी मैकेनिकल फ्रिक्शन है रोलर पंप में, तो उसमें हमने हीमोलाइसिस देखा था। सर्किट लीकेज या कैविटेशन की बात करें तो इससे एयर एम्बोलिज्म होगा। फॉरेन सरफेस कांटेक्ट की बात करें तो इससे क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है। और आर्टिफिशियल मटेरियल एक्सपोजर की बात करें तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज जनरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट ह्यूमन इंटरफेस या रोल ऑफ ओटी टेक्नीशियन। तो जोन 1 फर्स्ट है कमीशनिंग, यानी executing complex machine setup and meticulous circuit priming before connection to the patient. Next one is zone 2 continuous telemetry, मतलब जो vigilant है, जो monitoring है वो आप बरकरार रखोगे। जोन 3 यानी क्राइसिस मैनेजमेंट, यानी रैपिडली ट्रबल शूटिंग सिस्टम, अलार्म एंड मैकेनिकल एनोमलीज मिड प्रोसीजर, उसको आप क्या करोगे, ऑन रखोगे, सारे अलार्म और सारे मॉनिटर्स को जो है आप चेक करके और अप्लाई करोगे। नेक्स्ट है प्रोसीजरल कंट्रोल, यानी असिस्टिंग द लीड परफेक्शनिस्ट एंड मेंटेन एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी ऑफ द एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट। तो परफेक्शनिस्ट होना चाहिए आपके पास जो वेंटिकुलर जो हम वीक्यू लिखते हैं, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच को क्या करे, इजीली डिटेक्ट कर सके। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। हमारे चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।